कन्या पूजन के लिए बनाइए विशेष रूप से खीर पूरी की रेसिपी। आप खीर पूरी की जगह पे हलवा पूरी और चना पूरी भी बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, रुचिका की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं खीर पूरी की रेसिपी। रबड़ीदार खीर बनाने के लिए 1 कप हमने नॉर्मल चावल लिया है। चावल को हम बाउल में डालेंगे। चावल को हम कई बार साफ पानी से अच्छे से धुल लेंगे। चावल बहुत ही अच्छे से धुल चुके हैं। खीर बनाने के लिए हमने 4 लीटर रबड़ीदार खीर बनाने के लिए हमें फुल फैट वाले दूध का ही यूज़ करना है। दूध की मलाई को हम साइड में कर देंगे। अब इसमें से हम 1 कप दूध ले लेंगे। दूध को हम धुले हुए चावल में डालेंगे। 1 कप हमने चावल लिया था, 2 कप हम दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद चावल को हम ढककर आधे से 1 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, यकीन मानिए आपको इसमें खीर के साथ साथ आपको पूरा रबड़ी का भी स्वाद पता चलेगा। आधे घंटे में चावल बहुत ही अच्छे से भीग चुके हैं। इसे एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे। दूध वाले भगोने को अब हम गैस पे चढ़ाएंगे। दूध को हम तेज आंच में इसे पका लेंगे। भगोने के किनारे जितनी भी मलाई लगी उस सब मलाई को हम दूध में डाल देंगे। फ्रेंड्स, इस दूध में कम से कम 250 ग्राम के आसपास मलाई है। खीर बनाने के लिए हमने पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। दूध को हम तेज आंच में 1 उबाल आने तक पकाएंगे। दूध में जब 1 उबाल अच्छे से आ जाएगा तब गैस को हम स्लो कर देंगे और इसे स्लो आंच में हम पकाएंगे। दूध जैसे जैसे गर्म होता जा रहा है, दूध में जितनी भी मलाई है, मलाई ने पूरा घी छोड़ दिया है। दूध जब तक पक रहा तब तक हम दूसरी तैयारी कर ले रहे हैं। जिस दूध में हमने चावल को भिगोया था उसी में से हम आधी कटोरी दूध अलग कर लेंगे। चावल को हमने नॉर्मल दूध में भिगोया था, ना दूध गर्म था ना ही दूध ठंडा था। चावल को भीगे हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो चुके। चावल बहुत ही अच्छे से भीग चुके हैं। कटोरी में जो हमने दूध निकाल के रखा है, अब इसमें हम 3 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं तो आप कंडेंस मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। वनीला कस्टर्ड पाउडर कैसे बनाते हैं, अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कस्टर्ड पाउडर को हम दूध में अच्छे से मिलाएं जिससे इसमें कोई भी लम्स ना रहे। दूध में भी 1 उबाल अच्छे से आ चुका है। अब गैस को हम स्लो कर देंगे और इसे एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे। चावल जो हमने दूध में भिगो के रखे थे, अब इसी चावल को हम दूध में डाल देंगे। बाउल में जो भी चावल चिपके रह गए हैं, एक बार दूध हम भगोने से बाउल में लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसी दूध को बाउल में हम डाल देंगे। भगोने में चावल डालने के बाद इसे हमें थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है जिससे ये तली में चिपके ना। खीर जब तक पक रही है तब तक हम पूड़ी बनाने की तैयारी कर ले रहे हैं। 2 कप हमने आटा लिया। आटे को हमने अच्छे से चाल लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को गूंथ लेंगे। पूड़ी हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहे हैं। अगर आपको पूड़ी मोया वाली अच्छी लगती या नमकीन पूड़ी अच्छी लगती तो थोड़ा सा इसमें नमक और कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा रिफाइंड डालकर इसका आटा गूंथ लें। खीर पूड़ी के लिए हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका आटा तैयार किया। आटा बहुत ही अच्छे से गूंथ चुका है। पूड़ी बनाने के लिए आटा हमने सख्त गूंथा और आटे को अब हम ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे जिससे आटा अच्छे से फूल जाए। खीर को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। खीर बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो चुकी है। हमने जो वनीला कस्टर्ड पाउडर घोल के रखा था इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब इसी घोल को हम खीर में थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। इसे हमें एक साथ नहीं डालना, इसे थोड़ा थोड़ा करके डालना और इसे मिलाते रहना है जिससे खीर में कोई भी लम्स ना पड़े। खीर में ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन पसंद अनुसार इसमें कोई भी डाल सकते, जो भी आपको पसंद है। 1 चम्मच पिस्ता, 1 चम्मच कटे हुए बादाम, 1 कटोरी मखाना, 1 बड़ा चम्मच गरी, 1 चम्मच चिरौंजी और 1 चम्मच किशमिश। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम खीर में डाल देंगे। खीर में डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। खीर को बिल्कुल हम स्लो आंच में 10 मिनट के लिए और पकाएंगे जिससे खीर बहुत ही अच्छे से और गाढ़ी बिल्कुल रबड़ी की तरह बनकर तैयार होगी। इसे हमें बराबर अच्छे से मिलाते रहना है। अब खीर में हम स्वाद चीनी को भी हम अच्छे से मिला लेंगे। खीर को और भी स्वादिष्ट करने के लिए हमने 4 छोटी इलायची ली है। इलायची का हमने पाउडर तैयार कर लिया है। अब इसी इलायची को हम खीर में डाल देंगे और इसे हम मिला लेंगे।
खीर बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। खीर को पकने में कम से कम 30 मिनट का समय लगा है। अब इसी खीर को हम बाउल में निकाल लेंगे। खीर को आप गर्मा गर्म भी खा सकते हैं या आप इसे ठंडा करके भी खा सकते हैं। खीर जब बहुत ही अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब खीर को हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में लगा देंगे। खीर में अब थोड़े से ऊपर से हम पिस्ता और बादाम को लगाएंगे। आटे को गूंथे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। आटे को हम खोल कर देखेंगे। आटा बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। अब आटे की हम मीडियम साइज़ की लोइयाँ बनाएंगे। पूड़ी बनाने के लिए आटे की लोई ना हम बहुत ज़्यादा मोटी बनाएंगे ना बहुत ज़्यादा पतली। इसकी मीडियम साइज़ की लोइयाँ बनाकर इसकी हम पूड़ियाँ बना लेंगे। अब इसी में हमने थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया। अब इसको हम बेल लेंगे। पूड़ी बहुत ही अच्छे से बेलकर तैयार हो चुकी है। इसको हम प्लेट में रख देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी पूड़ी को भी बेल लेंगे। गैस पे हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में अब हम रिफाइंड डालेंगे। पूड़ी बनाने के लिए आप किसी भी तेल का यूज़ कर सकते हैं। तेल जब तक गर्म हो रहा तब तक हम सभी पूड़ियों को बेल कर रख ले रहे हैं। तेल को चेक करने के लिए हमने एक आटे की बहुत ही छोटी सी पूड़ी बनाई है। तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसी पूड़ी को हम निकाल लेंगे। तेल में अब हम पूड़ी को डालेंगे। पूड़ी को हम मीडियम आंच में इसे पका लेंगे। पूड़ी को हमें दोनों साइडों से उलट पलट कर अच्छे से पका लें। खीर के साथ खाने के लिए पूड़ी को ना बहुत ज़्यादा हम करारी बनाएंगे और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएंगे। दोनों तरफ से पूड़ी बहुत ही अच्छे से पक चुकी। अब हम पूड़ी को निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी सभी पूड़ियों को हम बना लेंगे। कढ़ाई में अगर ज़्यादा जगह है तो आप एक पूड़ी की जगह इसमें 2 या 3 करके भी पूड़ियाँ निकाल सकते हैं। गर्मा गर्म पूड़ी बनकर तैयार है। गर्मा गर्म पूड़ी के साथ अगर ठंडी ठंडी खीर खाने को मिल जाए तो क्या बात है। खीर को अब हम कटोरी में निकाल लेंगे। खीर पूड़ी आप गर्मा गर्म भी खा सकते हैं या आप इसे ठंडा करके भी खा सकते हैं। ये दोनों तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं।